पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियोनिस ने सीलिया को अपने मैजिक की मदद से मरने से बचा लिया था। आगे हम देखते हैं कि रेजिना भी वहां पहुंच जाती है। जब सीलिया को होश आता है तब वो देखती है कि लियोनिस उसके सामने खड़ा है। लियोनिस के पूछने पर सीलिया उसे बताती है कि 60 साल पहले व्हाइट मॉन्स्टर और इंसानों के बीच एक घमासान लड़ाई हुई थी। हालांकि वो लड़ाई व्हाइट मॉन्स्टर ने जीत गए थे, लेकिन इसके बाद से इंसानों में कुछ बदलाव होने लगे और इंसानों के कुछ बच्चों को एक पावर मिल गया था। उसे होली पावर कहा जाता है। जिन बच्चों के पास होली पावर था वो बच्चे फायर और एयर जैसे बहुत से एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते, और जिन खास बच्चों को ये पावर मिला था उन्हें होली स्वॉर्ड अकादमी में जगह भी दिया गया। सीलिया लियोनिस को भी उसी अकादमी में ले जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोनिस के पास कोई हीलिंग पावर है। उसके बाद सीलिया लियोनिस को अपने बाइक में बिठाकर अपने अकादमी के लिए निकल जाती है। जब वो अकादमी के पास पहुंच जाते हैं तब लियोनिस इंसानों की सिटी को देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इंसानों ने 1000 साल में बहुत सी प्रोग्रेस कर लिया है। अब अचानक सीन चेंज हो जाता है और हम सीलिया और रेजिना के बचपन का सीन देखते हैं। ये तब की थी जब व्हाइट मॉन्स्टर ने इंसानों पर हमला किया था। हमले से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सारे लोगों को एक बंकर में रखा गया था। वहीं पर सीलिया और रेजिना भी होते हैं। वैसे सीलिया और रेजिना कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उनके माँ और बाप एक होली स्वॉर्ड मैजिशियन थे। वैसे मैं बता दूं कि होली स्वॉर्ड मैजिशियन वही लोग बन पाते हैं जिनके पास कुछ पावर होती है, और वहाँ पर सारे होली स्वॉर्ड मैजिशियन इस वक्त व्हाइट मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ लड़ाई की वजह से रेजिना डर गई थी, इसलिए सीलिया उससे कहती है कि चिंता मत करो, लड़ाई जरूर हम ही जीतेंगे। और जब ये लड़ाई पूरी तरह खत्म हुई तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इस लड़ाई में पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया था। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं और यहाँ सीलिया लियोनिस को लेकर होली स्वॉर्ड अकादमी पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद सीलिया लियोनिस को बताती है कि ये सिटी हमेशा अपना जगह बदलती रहती है, लेकिन अब व्हाइट मॉन्स्टर की वजह से इस सिटी को एक जगह पर रोक लिया गया है। लियोनिस को इसे सुनकर हैरानी होती है क्योंकि सिटी ज्यादा ही बड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी सिटी अपना जगह कैसे बदल सकती है। लियोनिस यहाँ पर सोच रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी अपना डीमन लॉर्ड आर्मी को बिल्ड करना है। तभी सीलिया और रेजिना भी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद लियोनिस वहाँ का एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है। अंदर जाकर लियोनिस 2 नाम पुकारता है, सैरी और ब्लैकस। तभी एक लड़की और एक काला डॉगी उनके सामने आता है। वैसे दोनों ही बहुत पावरफुल थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम सैरी है जो कि लियोनिस की मेड है। जो काला डॉगी हम देख रहे हैं उसका नाम ब्लैकस है जो कि लियोनिस की डॉगी है, और लियोनिस ब्लैकस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वैसे लियोनिस के दोनों दोस्त सैरी और ब्लैकस लियोनिस के इस नए रूप को देखकर हैरान थे। तभी ब्लैकस कहता है कि मास्टर, मैं आपका ये रूप पहली बार देख रहा हूँ। और वही बेटी सैरी को लियोनिस का बच्चा वाला पॉन पसंद आ गया था और वो कहती है कि मास्टर आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। तब लियोनिस कहता है कि ये सब बातें बाद में भी हो सकता है, लेकिन अब मैं यहाँ तुम दोनों को बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब ब्लैकस पूछता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, जिस पर लियोनिस उनसे कहता है कि देखो 1000 साल बीत चुके हैं, मैं डीमन आर्मी पे से बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि धरती पर से मैजिक ही खत्म हो चुका है। तभी ब्लैकिश कहता है कि यहाँ मुझे अपने वाला मैजिक स्मेल नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अलग तरह का मैजिक स्मेल हो रहा है। उसके बाद लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम फिर से डीमन आर्मी को खड़ा करें, लेकिन हमें आज का दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा और यहाँ का सारा जानकारी इकट्ठा करना होगा, तभी हम इंसानों को हरा पाएंगे। इसके बाद लियोनिस वहाँ से निकलकर चेकिंग करने के लिए चला जाता है और जब वो चेक करने वाले मशीन से गुजरता है तभी मशीन अलार्म बजाने लगती है। तभी तुरंत लियोनिस अपने मैजिक पावर का यूज करके उस मशीन के अलार्म को बंद कर देता है। बाद में लियोनिस को उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलती है। तभी वहाँ पर सीलिया आती है और उसके आइडेंटिटी कार्ड को फोटो लेने लगती है। जब लियोनिस सीलिया से उसके बारे में पूछता है तब वो बताती है कि ये बहुत जरूरी चीज है, मैंने इसका फोटो ले रखा है ताकि अगर ये कार्ड खो भी गया तब भी परेशानी ना हो। उसके बाद सीलिया लियोनिस को लेकर सिटी में घूमने चली जाती है। जब वो जा रहे होते हैं तब लियोनिस सिटी को देखता है। सिटी में हर तरफ शांति थी, इसलिए वो सीलिया से पूछता है कि अगर व्हाइट मॉन्स्टर नहीं सिटी पर हमला कर रहे हैं तो यहाँ पर इतनी शांति कैसे है। जिसके जवाब में सीलिया उससे बताती है कि हमने यहाँ पर सब कुछ प्लान कर रखा है ताकि मॉन्स्टर के हमले को रोका जा सके। फ्रंट लाइन पर सारे होली नाइट्स खड़े हैं जो इतने ताकतवर है कि किसी भी व्हाइट मॉन्स्टर को चुटकी में हरा सकते हैं।
और हम इस सिटी को बड़ा भी बना रहे हैं। हालांकि इस काम में थोड़ी मेहनत लग रही है, फिर भी धीरे धीरे हम काम पूरा कर रहे हैं। आगे सीलिया बताती है कि सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तो रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोग रहा करते हैं, दूसरा है कमर्शियल एरिया जहां पर लोग खाना खाने और शॉपिंग करने जैसे अपने रोज का काम करने के लिए जाते हैं। तीसरी जगह को एडमिनिस्ट्रेशन एरिया कहा जाता है। इसके बाद सीलिया लियोनिस को अपने अकेडमी ले जाती है। वहाँ पर जाते समय लियोनिस बड़े बड़े बिल्डिंग को देखकर चौंक जाता है। इसीलिए वो सीलिया से पूछता है कि क्या ये जगह भी अकेडमी के अंदर आता है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, इस बिल्डिंग में क्रिकेट स्टेडियम, डांस हॉल सब कुछ है। इस पर लियोनिस हैरान होकर सीलिया से पूछता है कि इस अकेडमी को मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर सारे मजे करने वाले चीज क्यों हैं? जिस पर सीलिया उससे कहती है कि होली सॉर्ड पावर हमें गॉड को जरिए मिलती है और उसे जगाने के लिए हमें अपना हार्ट से कनेक्ट होना होगा और ये सारी चीजें हमें हमारी हार्ट से कनेक्ट करती हैं। जब सीलिया और लियोनिस आगे जाते हैं तब उन्हें उस अकेडमी के कुछ और स्टूडेंट मिलते हैं। वैसे सामने खड़ा लड़का सीलिया की क्लास का ही था, जो कि ज्यादा ही घमंडी था, और वो लड़का सीलिया के मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि सीलिया अभी तक अपना होली सॉर्ड पावर को पार नहीं कर पाई थी। इसलिए वो सीलिया से कहता है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें अकेडमी से निकल जाने से बचा सकता हूँ। लेकिन सीलिया उसके ऑफर को ठुकरा देती है क्योंकि वो उसका सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। लियोनिस को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए वो शांत रहता है। तभी लियोनिस नोटिस करता है कि वो सारे लड़कियां कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लियोनिस को पता चल जाता है कि वो लड़कियां उस लड़के के कंट्रोल में हैं। असल में उस लड़के के पास माइंड कंट्रोल पावर है, जिस वजह से वो उन लड़कियों को कंट्रोल कर पा रहा होता है। सीलिया को भी ये बात पता होता है। उसके बाद सीलिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस बार वो लड़का सारे हदें पार कर देता है। वो लड़का सीलिया के बाल खींचकर उसे परेशान करने लगता है। इसकी वजह से लियोनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि ग्रेविटी पावर थी। इस पावर की वजह से वो लड़का अपना जगह पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब लियोनिस अपना हमला रोकता है तब वो लड़का अपना पावर से लियोनिस और सीलिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है। असल में वो लड़की सीनियर स्टूडेंट थी। वो लड़की उस घमंडे लड़के को बताती है कि तुमने अकेडमी के रूल ब्रेक किया है, अगर ये अकेडमी को पता चला तो तुम्हें सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो लड़का एक बच्चे पर अपने पावर से हमले करने जा रहा था और उसने अकेडमी के अंदर बिना रीजन के अपने होली सॉर्ड पावर भी यूज कर रहा था, जो कि वहाँ एक इलीगल काम माना जाता है। सीनियर स्टूडेंट की बातें सुनकर वो लड़का डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो लड़की लियोनिस से माफी मांगती है उस लड़के के हरकत के लिए। वैसे उस लड़की के पास कुछ मैजिकल बॉल होती है जो कि उसके आसपास घूमती है, लेकिन जब वो लियोनिस के पास आती है तब वो बॉल लियोनिस के आसपास घूमने लगती है। वैसे उस लड़की का नाम अल्पिना था और वो गर्ल्स डॉम सेक्टर की मेन थी। अब सीलिया अल्पिना से कहती है कि वो आज एक टॉम पर गई थी और वहाँ पर ही उसे लियोनिस भी मिला है, जिस पर अल्पिना सीलिया से वाइल्ड मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द अपने ऊपर ऑपोजिशन के लोगों को देना था। उसके बाद अल्पिना कहती है कि वो लियोनिस के लिए एक ड्रेस भेजेगी, जिसके बाद वो अकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन तभी सीलिया को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सीलिया को देखकर लियोनिस को समझ आ जाता है कि वो समय आ चुका है, जिसके बाद लियोनिस और सीलिया गर्ल्स डॉम आ जाते हैं। वहीं पर रेजिना भी सो रही होती है। उसके बाद सीलिया लियोनिस को नहाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जब सीलिया लियोनिस को शैम्पू कर रही होती है तब वो बताती है कि उसके पेरेंट्स होली नाइट्स थे और वो कई साल पहले गुजर गए थे। सीलिया को अकेडमी में सिर्फ उसके पेरेंट्स की वजह से ही रहने दिया जा रहा था और सीलिया को डर था कि उसे अकेडमी से किसी भी समय निकाला जा सकता है, क्योंकि सीलिया के पास अभी तक होली सॉर्ड पावर नहीं थी। आगे वो बताती है कि वो इसी वजह से उस टॉम पर भी गई थी, ताकि जब मॉन्स्टर हमला करने आए तब खतरे की वजह से उसके होली सॉर्ड पावर एक्टिवेट हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीलिया ये सब बातें बता ही रही थी, तभी वो वही बेहोश हो जाती है। उसके बाद लियोनिस सीलिया के पैर पर बनी हुई सील को टच करता है, जिसकी वजह से सीलिया की आंखें रेड कलर की हो जाती है और वो अचानक से उठकर लियोनिस को बाइट करती है। उसके बाद सीलिया लियोनिस से माफी मांगती है उसे बाइट करने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तब लियोनिस बताता है कि तुम्हें लड़ाई के वक्त बहुत चोट लगी थी और तुम किसी भी वक्त मर सकती थी, इसलिए मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपना मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ा। वो कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, मैंने तुम्हें अपना आर्मी का वैम्पायर क्वीन बनाया है।